जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी शक्तियां हैं, कोई एक पावर नहीं है उसके पास। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करता है ना। ये लास्ट सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये अंतिम न्यायालय है। इसका जो भी डिसीजन होता है वो सभी को मानना ही पड़ता है, इसीलिए इसकी बहुत सारी पावर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की हम सभी पावर्स को जानेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की आर्टिकल 32 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? आर्टिकल 32 के बारे में। ठीक है ना, जिसके तहत मौलिक अधिकार आप लोगों ने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये लिए गए हैं, है ना। इसी के तहत एक अधिकार है मौलिक अधिकारों में ही, आर्टिकल 32। ठीक है ना, अनुच्छेद 32 जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के प्रत्येक नागरिक के जब अधिकारों का हनन होता है तब क्या होता है, तब सुप्रीम कोर्ट उसके अधिकारों का संरक्षण करता है और उसे न्याय देता है। कौन? उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा। और आज हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय किस तरीके से नागरिकों को अधिकार देते हैं, उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत के प्रत्येक व्यक्ति का गार्जियन कहलाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक प्रार्थना है आपसे, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में जो भी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ बताई जाएं आप उनको अच्छे से जान सकें। और आप जिस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूपीएससी हो, एनडीसी, सीडीएस या फिर कॉलेज, और आप भारत के नागरिक हैं, इसीलिए आपको पता भी होना चाहिए कि जो उच्चतम न्यायालय है उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और वो हमारे अधिकारों का संरक्षण कैसे करता है। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये जो शक्ति है रिट जारी करने की शक्ति, वो किसको प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। देखिए एक चीज़ दे रहा है यहाँ पे, नोट डाल के, देखिए नोट डाल के लिख रहा है कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तरीके की रिट जारी करता है। ठीक है, नागरिकों के मतलब कि आम व्यक्ति के अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने तरीके की रिट जारी करते हैं? 5 तरीके की रिट जारी करता है। और वो रिट हैं, देखिए पहली है बंदी प्रत्यक्षकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध और चौथी है उत्प्रेषण, पांचवी है अधिकार प्रक्षालेख। ठीक है, ये 5 तरीके की रीट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, एक बात और देखिएगा, देखिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि पूरे संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है या फिर निचली अदालतों में उसके साथ न्याय नहीं होता है, तब वह उच्चतम न्यायालय दिल्ली, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना स्थापित है, वहाँ पे अपील दाखिल करता है और उसको न्याय की प्राप्ति होता है। ठीक है, तो पहला देखेंगे, पहली क्या है? बंदी प्रत्यक्षकरण। ठीक है, पहली जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की उसको क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए बंदी प्रत्यक्षकरण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब जारी किया जाता है? तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तब वो क्या करता है? तब वो बंदी प्रत्यक्षकरण का सहारा लेता है। ठीक है, और इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, ठीक है,
और उस व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारी, ठीक है, उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि, ठीक है, क्या आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर, ठीक है, कि जो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, है ना। यानी कि व्यक्ति को भारतीय संविधान के तहत ये अधिकार प्रदान किया गया है प्रत्येक व्यक्ति को। जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तब वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, है ना, एक अपना बंदी प्रत्यक्षकरण के तहत एक अपील जारी करता है और उसके अनुसार उसकी जांच होती है कि यदि उस व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता है तो न्यायालय क्या होता है, न्यायालय उसको बरी करता है या फिर जो भी उसके अनुसार जो कार्यवाही होती है अपनी कार्यवाही करता है। और ये पावर किसके तहत है, तो बंदी प्रत्यक्षकरण, हैबियस कॉर्पस जिसे के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी है परम आदेश। परम आदेश को क्या कहा जाता है, मैंडमस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। और परम आदेश उस समय जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कोई पदाधिकारी, ठीक है ना, जब कोई पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी, ठीक है ना, किसी प्राइवेट कंपनी वाले अधिकारी की बात नहीं चल रही है, कोई सरकार में जो कानूनी अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सार्वजनिक पदाधिकारी कहा जाता है। तो परम आदेश यानी कि मैंडमस उस समय जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, है ना, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है, और ये जब भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर होता है तो वो केवल आम जनता की सेवा के लिए होता है, और जब वो अपने अधिकारों का पालन ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या है, तब तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा हर व्यक्ति को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपील लेकर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। जो भी थाने होते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन होते हैं, हर व्यक्ति FIR लिखाने कहाँ जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है। उदाहरण के तौर पर आप गए, आपके साथ कोई, है ना, समझ लीजिए आप बस में बैठकर जा रहे थे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, और आपका सामान चोरी हो गया है, ठीक है, आप बस में बैठकर कहीं जा रहे थे और बस में से आपका सामान चोरी हो जाता है। आप कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, क्या करने, FIR दर्ज कराने, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है नहीं करते हैं या फिर आपकी FIR नहीं लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं कि ये जो अधिकारी है अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या होता है, या फिर जो छोटे न्यायालय होते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय देता है कि वह ये काम कर सकें, ठीक है। तो तब क्या होता है, उस अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि FIR या फिर पुलिस स्टेशन के मामले में ही हो, कहीं पर भी जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं जब अपना काम नहीं करते हैं ठीक तरीके से, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तब कोई भी आम नागरिक परम आदेश का सहारा ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना परम आदेश के बारे में। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षकरण है जिसे हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। सेकंड है परम आदेश जिसे मैंडमस के नाम से जाना जाता है। और तीसरा क्या है, देखिए प्रतिषेध, तीसरा है प्रतिषेध, और जिसे प्रोहिबिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जानते हैं प्रतिषेध के बारे में। तो प्रतिषेध लेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, पता है ना, उच्चतम न्यायालय द्वारा, जो उच्च न्यायालय होते हैं मतलब जो स्टेट में न्यायालय होते हैं ना, प्रत्येक राज्य का अपना एक न्यायालय है ना, उनको यानी कि उच्च न्यायालय को एवं निम्न न्यायालय को तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण, ठीक है। अब आपने ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जिन्हें अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण कहते हैं, उनको यह आदेश जारी किया जाता है कि वह इस मामले में कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। मतलब जब कोई मामले पे सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देने लगता है या फिर कोई उसकी जो फाइल है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट
प्रतिषेध लेख के माध्यम से निचले जो न्यायालय होते हैं, निचले यानी कि स्टेट में न्यायालय होते हैं ना, राज्य में न्यायालय होते हैं, जिले में न्यायालय होते हैं, स्थानीय न्यायालय, लोक अदालत है, बहुत सारे न्यायालय होते हैं, ठीक है, अलग छोटे छोटे। लेकिन उच्चतम न्यायालय तो एक है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। तब जब कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है प्रतिषेध लेख के माध्यम से कि ये जो अपील है अब सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, अब आप इस न्यायालय पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह मामले उनकी कार्रवाई से अब बाहर हो चुके हैं। इस मामले की जो अपील है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। इसकी सुनवाई जो भी है, डिसीजन है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। देखिए इसमें भी यही है ना, क्योंकि अब इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो मामला है इसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय कर रहा है। देखिए प्रतिलेख के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा अधिकार या फिर कौन सी रिट प्रतिषेध लेख के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ना। जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट, यदि वो मामला पहले से किसी और कोर्ट में चल रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और ये बताता है कि अब ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है, क्योंकि अब इसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। ध्यान रखिएगा, चाहे वो निचले न्यायालय, आपको सबको पता है कि सीरीज वाइज डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट होते हैं, जगह जगह पे अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण भी होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मामले हैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। देखिए चौथा है उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण को सेटियोरी भी कहा जाता है ना। अब अभी तक हम लोगों ने 3 पढ़ लिया, अब हम चौथा पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय के लिए भेजें, ठीक है ना। तो मतलब उत्प्रेषण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट चौथी रिट क्या जारी करता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो छोटे, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो जिला न्यायालय है, प्रत्येक जिले के न्यायालय होते हैं ना, प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होता है। जब उसके पास बहुत ज़्यादा अपील हो जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये जो है एक रिट जारी करता है चौथी, जिसे उत्प्रेषण के नाम से जानते हैं, कि उसके पास जब बहुत ज़्यादा मुकदमे हो चुके हैं, तो अब ये उनको कहाँ पर भेज दें। जैसे कि कोई भी न्यायालय है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, ठीक है, जिले में है, यदि उसको उच्च न्यायालय में भेजना है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट क्या है, इलाहाबाद में है, ठीक है, इलाहाबाद में। यदि कोई ज़िला है उत्तर प्रदेश का, है ना, बलिया एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, बलिया, हाँ ठीक है, बलिया एक ज़िला है, या फिर नोएडा है, नोएडा उदाहरण के तो, क्योंकि नोएडा एक फेमस सिटी है इसलिए नोएडा एक ज़िला है, बहुत सारे केस हो गए नोएडा डिस्ट्रिक्ट में। तो वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, वो अपने पास जो अपीलें हैं उनको कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दे सकता है कि आप इनको संभालिए। या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा अपील्स हो जाती हैं, तो वो कहाँ पे, दिल्ली में भी भेज सकता है। तो इस तरीके से जब छोटे कोर्टों के पास या फिर निचले अधीनस्थ न्यायालयों के पास बहुत ज़्यादा अपीलें हो जाती हैं, है ना, क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके दिल्ली की सुनवाई होती है, रोज़ सुनवाई हो रही है, जस्टिस बेचते हैं। अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि न्यायालय जो है अपना काम करते हैं, लेकिन उन पर भी बहुत ज़्यादा भार होता है न्यायालय पे, क्योंकि सबको न्याय देना है, इस वजह से। तो जो चौथा हम लोग उत्प्रेषण पढ़ रहे हैं, इसमें यही बताया गया है कि, है ना, कि इसके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय है ना, अधीनस्थ न्यायालय अपने पास जो भी लंबित मुकदमे होते हैं, लंबित मतलब बहुत साल हो गए उनको पड़े हुए, कोई डिसीज़न ही नहीं है, तो जब वो अपने अच्छे ऊपर वाले न्यायालय को देते हैं, मतलब ऊपर यानी कि जब बड़े न्यायालय के पास यानी उच्चतम न्यायालय के पास ये मुकदमा जाता है, तो वो उसकी जल्दी से जो भी सुनवाई होती है वो करता है, और न्यायालय जो भी अपील है वो समाप्त हो जाती है इस तरीके से। क्योंकि हर एक अपील को समाप्त करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए जो चौथी रिट होती है वो उत्प्रेषण कहा जाता है उसे। और इसके माध्यम से क्या होता है, जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं वो क्या करते हैं, अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार एक तरीके से आप ये कह सकते हैं अधिकार भी होता है उनका, या फिर उनकी रिट जारी की जाती है, तो उनको जो न्यायालय के जो क्योंकि जब कोई जो अपील होती है उसको बहुत समय हो जाता है, बहुत समय 2-4 साल से ज़्यादा समय हो जाता है, और अधीनस्थ न्यायालय कोई डिसीज़न नहीं दे पाते हैं,
तब उन अपीलों को जो उनके अपर न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय है, जो भी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके पास भेजना ही पड़ता है ताकि डिसीज़न हो जाए और जो न्यायालय जो अपील है वो समाप्त हो। ठीक है ना। 5वीं के बारे में पढ़ेंगे। 5वीं है अधिकार प्रक्षेप के बारे में। ठीक है ना। इसको अधिकार प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है और इसको क्यू वारंटो के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। अधिकार प्रक्षेप, ध्यान रखिए दोस्तों, है ना। इसके बारे में जानेंगे। 5वीं रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। तो देखेंगे ये कब जारी की जाती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर कार्य करने लगता है जिस पर, है ना, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर कार्य करने लगता है जिस पद पर कार्य करने के उसके वैधानिक अधिकार नहीं होते हैं, मतलब संवैधानिक अधिकार उसके नहीं होते हैं। संविधान ने उसे अधिकार नहीं दिया है कि वो व्यक्ति उस पद पर कार्य करे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उस पद पर कार्य करने लगता है, तब न्यायालय अधिकार प्रक्षेप द्वारा यह आदेश उस व्यक्ति को आदेश देता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से काम कर रहा है। ठीक है। अधिकार प्रक्षेप के माध्यम से, है ना, न्यायालय क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर कार्य करने लगता है जिस पर कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना, तब अधिकार प्रक्षेप के माध्यम से क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है ये पूछता है उस व्यक्ति से, भाई तुम किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हो। ठीक है ना, किसने अधिकार दिया है तुमको, क्योंकि संविधान के अनुसार ही सारे अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार हैं सरकार में, वो सबको संविधान के अनुसार ही प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। और यदि वो व्यक्ति इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है कि वो किस अधिकार से वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है। ध्यान रखिए, उसे क्या होता है, उस पद से हटा दिया जाता है और जो भी व्यक्ति उस पद पर कार्य करने के लिए योग्य होता है उसको उस पद पर क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। और आज हम लोगों ने जाना सुप्रीम कोर्ट की 5 तरीके की रीट जो आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।